एमपी के 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 23 जिलों में येलो अलर्ट। मानसून के असर से राज्य में बिगड़े हालात। उत्तराखंड में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी, चमोली रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। शिमला में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी। राजस्थान में मानसून की बारिश में बूंदी शहर तरबतर, कई जगहों पर नदी नाले उफान पर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार बारिश के कारण लिपुलेख रोड बंद, आवाजाही पड़ी ठप, सड़कों पर लंबा जाम। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा हो रही शुरू, सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में 4 से 5 दिनों में मानसून सक्रिय। जोधपुर में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर जल भरा, प्रशासन के सारे वादे फेल। गुजरात के नाडियाड में भारी बारिश के चलते शहर में जल भराव, 3 से 4 फीट तक भरा पानी। 20 घंटों के बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, यातायात शुरू होने से लोगों ने राहत के लिए सांस। राजसमंद में सूरजकुंड धाम में पानी के बहाव के कारण फंसे लोग, स्थानीय लोगों ने साफ किया सीवरेज। राजस्थान के उदयपुर में श्रीनाथ जी हवेली इलाके में भारी बारिश के कारण एक मकान ढहा, हादसे में 2 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में उच्च दरिया में 7 मजदूर फंसे, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। मंडी में बागी से पराशर रोड के बीच में फंसे वाहनों को छोड़ा गया, भारी बारिश के कारण फंस गए थे। बारिश का मौसम मुंबई वालों के लिए कहर बनकर टूटा, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। फतेहपुर में लव जिहाद के बाद से रेप पीड़िता की हत्या का मामला, विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने शव को रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस और बीएचपी की कार्यकर्ताओं में जमकर हुई नोकझोंक, परिवार वालों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के लगाए गंभीर आरोप। आरोपी युवक सोनू बनकर 17 साल की हिंदू लड़की से मिला, फिर मिलने के बहाने रेप किया, ईंट से कुचलकर लड़की की हत्या करने की कोशिश की। बीएचपी ने रासुका के तहत आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। 22 जून को शादी समारोह से लापता हुई थी। 23 जून को लड़की खून से लथपथ मिली, कानपुर के अस्पताल में युवती ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भोपाल में आज प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन शुरू। पीएम की यात्रा के दौरान ड्रोन उड़ने पर प्रतिबंध, आज कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना। पीएम मोदी 4 वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें 34 राज्यों से आए 3000 बूथ कार्यकर्ता शामिल। एमपी के शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, अब 1 जुलाई को होगा, भारी बारिश की आशंका से टला। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जानकारी दी, लिखा भारी बारिश की संभावना के कारण प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थगित किया गया। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर शुरू, एक दूसरे पर क्यूआर कोड से किया गया हमला। बीजेपी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का पोस्टर लगाया, वांछित नाथ और करप्शन नाथ नाम दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने कमलनाथ के पोस्टर्स हटाकर लगाए सीएम शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर्स, लिखा कैश राज से 50% लाओ और फोन पर काम कराओ, जैसे ना लिखे। पन्ना में कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वही भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ने को लेकर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी करेगी प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। टीएमसी कांग्रेस के बीच में खींचतान जारी, ममता बोले बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हूं, लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम रुकावट कर रही है पैदा। कूच बिहार में पंचायत चुनाव की रैली को ममता बनर्जी ने किया संबोधित, भाषण के दौरान कांग्रेस और सीपीआईएम को आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर हाईकोर्ट सख्त, ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट ने ज्यादा खून खराबा होने पर पंचायत चुनाव रोकने की चेतावनी। मुर्शिदाबाद में सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच में झड़प, दोनों तरफ से छोड़े गए बम, एक महिला घायल। ममता बनर्जी अपने प्रचार के दरमियान जलपाईगुड़ी में सड़क किनारे चाय की दुकान पर पहुंचे, चाय बनाई और स्थानीय लोगों को पिलाई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि टीएमसी के साथ कोई दोस्ती नहीं, कांग्रेस और तृणमूल के बीच में कोई मित्रता नहीं। अधीर रंजन चौधरी बोले कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट है कि वो भारत जोड़ो चाहती है, जबकि बीजेपी भारत तोड़ो। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा कि दीदी कांग्रेस के सामने झुकने को तैयार और अब कांग्रेस को ही अपशब्द कहने लगे। पहलवान बनाम ब्रजभूषण मामले में सुनवाई, एसीएमएम कोर्ट में चार्जशीट को लेकर पहली सुनवाई। महिला पहलवानों के मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को पवन खेड़ा ने घेरा, प्रधानमंत्री मोदी जी महिला पहलवानों की कोई फिक्र नहीं करते कहा। भोपाल में जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के 9 साल के पूरे होने पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, समर्थकों से मुलाकात।
जेपी नड्डा ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भील कलाकार भूरी बाई से मुलाकात की, आवास पर पहुंचकर अभिनंदन किया। राजस्थान में 1 जुलाई से कांग्रेस की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, चूरू के सालासर में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे सीएम गहलोत। सालासर में बालाजी गौशाला में गौ सेवा के बाद बालाजी मंदिर जाएंगे गहलोत। बीजेपी ने डबल स्टैंडर्ड को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जिसने पीएफआई को रैली निकालने की इजाजत दी, बजरंग बली की रैली पर प्रतिबंध लगाया। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में महाजनसंपर्क अभियान में पहुंचे सीएम योगी, जनता को किया संबोधित। ऊना में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के महाजनसंपर्क अभियान में पहुंचे अनुराग ठाकुर, गिनाई सरकार की उपलब्धि। दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस, आपके साथ कांग्रेस को विपक्षी एकता के लिए एक बड़ी चुनौती बना है ये झगड़ा। मणिपुर में 24 घंटे में उग्रवादियों के 12 बंकर ध्वस्त, सुरक्षा बलों ने 8 जिलों में सर्च ऑपरेशन किया। मणिपुर हिंसा को लेकर सेना का रास्ता रोक रहे हैं विमेन एक्टिविस्ट, 54 दिनों से लगातार जारी है हिंसा। दिल्ली में प्रगति मैदान टनल में हुई लूटपाट, पिस्टल की नोक पर कार को रोका गया, घटना सीसीटीवी में कैद, 2 गिरफ्तार। दोनों ही संदिग्ध दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिए हैं, अब अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। घटना पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, एलजी को इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गरीब कल्याण समाधान में भाग लिया, किसानों से की बात। वर्ल्ड कप 2023 कार्यक्रम का होगा ऐलान, आईसीसी करेगी मुंबई में ऐलान। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान का किया उद्घाटन, युवाओं को संबोधित किया। अमरावती में सरकारी सिविल अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर विधायक रवि राणा का एक्शन, सर्जन और कर्मचारियों को आड़े हाथों ले। अमेठी में सीएम के आदेश के बाद भी नहीं थम रही, गरीबों पर बुलडोजर की कार्रवाई, तोड़ा जा रहा गरीबों का आशियाना। हिसार में किसान करेंगे 5 जुलाई को लघु सचिवालय के तीनों गेट बंद, 30 जून को महिलाएं काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करेंगी। बागलकोट में पूर्व सीएम और पार्टी नेता बसवराज बोम्मई की उपस्थिति में बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक में झड़प, समर्थकों ने शांत किया। राजस्थान के डूंगरपुर में सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया, लोगों को किया संबोधित। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने बीएमसी कार्यालय के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, आपस में मारपीट। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा और ईद को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा फोर्स के साथ पैदल गश्त की गई। टिहरी गढ़वाल में सीएम धामी ने G20 शिखर सम्मेलन की 3री बैठक में लिया भाग, रात्रि भोज में शामिल हुए। नोएडा में बुजुर्गों को उनका पढ़ने में बढ़ रहा इंटरेस्ट, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में कई बुजुर्ग ले रहे हैं एडमिशन। नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ द सेव कल्चर सेव इंडिया मिशन प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, कहा संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिमला के रोहड़ू इलाके में ट्रैकिंग करने पहुंचे बिहार सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी जितेंद्र प्रसाद शाह की मौत, ट्रैकिंग के दौरान गिरने की वजह से हादसा। रातों में कॉफी शॉप, कैफे और होटल्स को नए निर्देश जारी किए गए। नाबालिग युवा जोड़े कपल्स को अवैध कृत्य करने पर रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कदम उठाए। हैदराबाद में पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया, डकैती और एक शख्स का अपहरण करने का आरोप। कानपुर में 5 दिन के बाद खत्म हुई इनकम टैक्स की रेड, 25 करोड़ की कीमती सामान और कैश को किया जब्त, एआई टूल के जरिए पकड़ी टैक्स चोरी। लेह में पर्यावरण सेवक सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल समाप्त की, 9 दिनों से थी भूख हड़ताल पर। दिल्ली से 45 किलोमीटर दूर मिले पाषाण काल के सबूत, हरावती के पत्थरों ने हजारों साल पुराना इतिहास दिखाया। बुलंदशहर में महिला आईपीएस अनुकृति शर्मा ने विधवा की झोपड़ी में लगवाया बिजली का कनेक्शन, लोगों ने की सराहना। हुगली में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस पर पुलिस की मुहिम, युवाओं को जानकारी दी गई। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में कपाट खुले, उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सूरत में शादी का झांसा देकर शादीशुदा जिम ट्रेनर ने महिला के साथ किया दुष्कर्म, जिम ट्रेनर आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में इलाज कराने के लिए आई महिला के साथ डॉक्टर ने अपने साथी के साथ मिलकर किया सामूहिक दुष्कर्म, डॉक्टर गिरफ्तार, साथी फरार। रायपुर में कॉमेडी यूट्यूबर देवराज पटेल का निधन, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। गुरुग्राम में 24 घंटे में 2 हत्या से दहला शहर, पुलिस ने तफ्तीश की शुरू। मैनपुरी में बच्चे की मौत पर लगा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आरोप, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश।
गोपालगंज में दो भाइयों पर लाठी डंडे से हमला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंगेर में साड़ी पहनकर स्टेज शो करने वाली डांसर के मिलियन में व्यूज हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का ऑफर मिला। गाजियाबाद में कार में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लगी, देखते देखते धू धू कर जली कार। लुधियाना में असंतुलित कार हवा में उछली, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से, कोई घायल नहीं हुआ। रुड़की में पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ने युवक को पड़ा भारी, नीचे लगी लोहे की रेलिंग पर गिरने से हाथ में घुसा लोहे का सरिया। मुंबई में सीवर की सफाई करने के दौरान सफाई कर्मचारी को कार ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत। महाराष्ट्र के डोंबिवली में दोस्त ने मामूली विवाद में दोस्त को बीच सड़क पर दौड़ा कर मारा और उसकी हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। बांदा में दो बच्चों की मां घर से जेवर नकदी लेकर प्रेमी के साथ फरार, पुलिस कर रही है तलाश। बागेश्वर में बारिश में बिजली गिरने से 280 बकरियों की जान चली गई, 20 बकरियां गंभीर रूप से घायल। विशाखापट्टनम में इंदिरा गांधी पार्क में 24 घंटे के अंदर 2 और बाघों की मौत, प्रशासन जांच में जुटा है। कानपुर में 20,000 लीटर शराब थाने में नष्ट किए गए, शराब की कीमत करीब 60 लाख रुपए। अमृतसर में तीर्थ यात्रियों के सामान और आभूषण चुराने वाली महिलाओं के गिरोह का पर्दाफाश, आरोपी महिलाएं गिरफ्तार। इंदौर में ज्वेलरी बेचने के नाम पर महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं बनी शिकार। गुना में दूसरी जगह परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई पकड़ा गया, पुलिस कर रही आगे की जांच। लखनऊ में सौलपुर गिरोह का भंडारपुर 14 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।